हर सर्दी खांसी को लोग नॉर्मल कॉमन कोल्ड समझ लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह एक वायरल डिजीज इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। आइए समझते हैं इन्फ्लुएंजा क्या होता है। इन्फ्लुएंजा इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट्स अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। इट मेनली अफेक्ट नोज, थ्रोट एंड लंग्स। ये जो होता है मेनली हमारे नाक को और हमारे गले को और लंग्स को प्रभावित करता है। इट्स स्प्रेड वेरी इजीली पर्सन टू पर्सन। ये जो होता है एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन में इजीली फैलता है। अगर इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो पॉजिटिव एजेंट है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस मेनली 3 टाइप का होता है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी एंड इन्फ्लुएंजा सी। इन्फ्लुएंजा ए की बात करें तो यह बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन होता है और ये पैंडेमिक रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करें डिजीज़ के बारे में तो इन्फ्लुएंजा ए से स्वाइन फ्लू H1 और N1 और बर्ड फ्लू H5N1 फैलते हैं, जिसमें H1 और N1 हैं ये सरफेस प्रोटीन होते हैं जो कि वायरस के सरफेस पे पाए जाते हैं। जो H होता है ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन है और जो N होता है ये न्यूरोमाइडास प्रोटीन है। आप इसमें देख सकते हैं इन्फ्लुएंजा बी। इन्फ्लुएंजा बी जो होता है ये सीजनल फ्लू कॉज करता है और ये इन्फ्लुएंजा ए से कम प्रभावी होता है। इन्फ्लुएंजा सी की बात करें तो इन्फ्लुएंजा सी होता है ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है और इसके होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। आइए बात कर लेते हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में। इसमें क्या होता है सडनली हाई फीवर हो जाता है 102 से 104 फ़ारेनहाइट तक, और जो बॉडी होती है मसल्स में पेन होने लगता है, चिल्स एंड शेवरिंग, ठंडी लगने लगती है, और क्या होता है एक्सट्रीम वीकनेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। और क्या होता है चेस्ट में हमारा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। जब यह बढ़ जाता है तो ये निमोनिया और हॉस्पिटलाइजेशन कंडीशंस भी कॉज कर सकता है। आइए अब स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू को देख लेते हैं। जो स्वाइन फ्लू है ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस से फैलता है। इसकी स्ट्रेन क्या होती है H1 और N1। जो इसका फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था ये 2009 में हुआ था और ये जो स्प्रेड होती है ये एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन में फैलती है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं ये फीवर है, कफ है, श्योर थ्रॉट है, बॉडी पेन है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। ये जो स्वाइन फ्लू होता है ये चिल्ड्रंस में, एल्डरली मतलब बूढ़े लोगों में और प्रेग्नेंट वूमेन में सीरियस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बात कर लेते हैं बर्ड फ्लू के बारे में। जो बर्ड फ्लू होता है ये भी इन्फ्लुएंजा ए वायरस से ही फैलता है, बट इसकी स्ट्रेन जो होती है ये चेंज होती है। इसकी जो स्ट्रेन होती है ये H5 और N1 होती है। जिसका फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था ये 1997 में हांगकांग में हुआ था। और बात करें इसके फैलने की, इन्फेक्टेड बर्ड से ह्यूमन में फैलता है। इसके होने के बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन जब होता है तो ये सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है। ये जो है सीरियस इफेक्ट डालता है लंग्स पे, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी का सिंपल से मतलब होता है कि कोई भी डिजीज़ कैसे फैल रही है। जो इन्फ्लुएंजा है ये वर्ल्ड वाइड होता है, ज़्यादातर कॉमन होता है विंटर के सीजन में। इफेक्ट ऑल एज ग्रुप, सारे एज ग्रुप को इफेक्ट करता है। अर्ली हैं, चिल्ड्रन हैं और प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, इनमें होने के हाइयर चांसेस होते हैं। प्रिवेंशन, इन्फ्लुएंजा कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है। इसकी वैक्सीन का नाम है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। एनुअली डोज लगवाना चाहिए वैक्सीन का और मास्क प्रॉपर पहनना चाहिए। अपने हाथों को रेगुलर अच्छे से धोना चाहिए और जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे हमें दूर रहना चाहिए और मेंटेन पर्सनली हाइजीन, और अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। आइए अब देख लेते हैं इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है। जो फार्मासिस्ट होता है वो पेशेंट को इन्फ्लुएंजा के बारे में बताता है, उसको मेडिसिन की एडवाइस देता है और उसको प्रिवेंट करता है एंटीबायोटिक के मिसयूज़ से, और प्रॉपर उसको गाइड करता है। आइसोलेशन और उसको कैसे प्रिवेंट रहना है उसके बारे में बताता है और पेशेंट को इन्फॉर्म करता है वैक्सीन के बारे में। याद रखिए फ्लू सिर्फ एक कॉमन कोल्ड नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।